वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियड में खून के थक्के नॉर्मल या अबनॉर्मल कब और क्यों होते हैं। यदि हम बात करेंगे नॉर्मल ब्लड के थक्के का, तो नॉर्मल ब्लड का जो थक्का होता है, जो उसका साइज होता है लगभग 0 से 1 सेंटीमीटर, मतलब जो 5 रुपए का सिक्का है या 1 क्वार्टर जो होता है उसके बराबर हो सकता है। अब यदि हम बात करें एबनॉर्मल खून के थक्के की, तो जो एबनॉर्मल खून का थक्का है उसका साइज जो होगा 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकता है, मतलब 5 रुपए के सिक्के से ज़्यादा मतलब हो सकता है। और इसका और भी बड़ा हो सकता है, मतलब 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर तक भी ये हो सकता है, मतलब एक टेनिस बॉल है उसके तक ये इसका साइज हो सकता है। अब यदि हम बात करें जो खून के जो थक्के होते हैं, जो अधिकांश खून के थक्के मतलब जो 80% जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। ये नॉर्मल होते हैं और लाल रंग के होते हैं। माँ और आमतौर क्या होता है, ये मासिक धर्म के शुरुआत में या अंत में होते हैं। लाल इसलिए रंग होता है, काले इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन उस दौरान तेज होता है। इनको काले होने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि काले तब होते हैं जब ये कुछ समय के लिए रुकते हैं। अब यदि हम बात करें खून के थक्के या क्लोट आने का कारण क्या होता है, तो देखिए, ये नॉर्मल होता है। इसका पर्पस ये होता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, शरीर की रक्षा करने का बॉडी का खुद का एक तरीका होता है, जिससे क्या करती है बॉडी, जो शरीर से खून और ज़्यादा ना निकल जाए, ज़्यादा मात्रा में ना निकल जाए, उसलिए क्या करती है वो जो होती है क्लोट बना लेती है, मतलब एक थक्का बना लेती है। जो थक्का जो होता है ब्लड फ्लो को ज़्यादा तेजी से शरीर से बाहर निकलने में रोकता है। और दूसरी यदि हम बात करें खून के आने का कारण क्या होता है, जैसे मैंने अन्य वीडियो में बताया है, तो खून आने का कारण जो होता है कि जो हमारी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंडोमेट्रियम होती है। एंडोमेट्रियम क्या करती है, उसके अंदर की जो लेयर्स होती हैं वो ब्रेक होती हैं, टूटती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि महीने के शुरुआत में 1 से 7 दिन तक लगभग खून आता है, और ये जो बिल्कुल होता है नॉर्मल होता है। अब यदि हम बात करें एबनॉर्मल ब्लड के थक्के आने के कारण, किस किस बीमारियों में एबनॉर्मल ब्लड के थक्के आ सकते हैं, तो पहला होता है यदि किसी फीमेल के अंदर हार्मोन्स का डिसऑर्डर्स है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है। कौन से हार्मोन, स्पेशली जो थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस है, मतलब थायराइड का लेवल कम है या ज़्यादा है, तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। उसके अलावा ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का लेवल या टेस्टोस्टेरोन का या प्रोलैक्टिन का लेवल डिस्टर्ब है, तब भी जो होता है इस पर असर पड़ सकता है। दूसरा जो कारण होता है यूट्राइन पॉलिप्स। यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, गर्भाशय के अंदर कोई पॉलिप्स है, कोई गांठ है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर जो बड़ी गांठ होती है, फाइब्रोइड्स होती है, ज़्यादातर महिलाओं को जो 50 साल के, लगभग 40 से 50 साल की महिलाएं होती हैं, उनके अंदर फाइब्रोइड्स की एक गांठ की समस्या होती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि ये थक्के आ सकते हैं और बड़े साइज के हो सकते हैं। अब यदि हम बात करें तीसरी बीमारी की, तीसरी होती एंडोमेट्रियोसिस। इसमें क्या होता है कि मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन करा है कि इसमें जगह जगह से क्लोटिंग सी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मासिक दौरान, धर्म के दौरान बहुत सारी ब्लीडिंग होती है और इसमें क्लोट्स भी आते हैं। चौथा जो कारण होता है, ज़्यादातर महिलाओं में पाया गया है, मिस कैरेज। जब भी किसी में मिस कैरेज होता है तो इसकी सफाई जो होती है प्रॉपर नहीं हो पाती है। इस दौरान क्या होता है कि ब्लड के टुकड़े या क्लोट्स वगैरह आते रह सकते हैं। उसके अलावा जो पीसीओएस या पीसीओडी की बीमारी होती है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसऑर्डर, उस कंडीशन में भी क्या होता है कि ब्लड के क्लोट आ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पूरा होता है मासिक धर्म डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी होती है, टीबी की बीमारी है, यदि ओवरीज की है या एंडोमेट्रियम की या फेलोपियन ट्यूब वगैरह की बीमारी है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि ब्लड के टुकड़े या थक्के आ सकते हैं। साथ साथ में यदि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे क्लेमाइडिया, जेनाइटल हर्पीज, गोनोरिया, एचपीवी, सिफिलिस, ट्राइकोमोनासिस, इस बीमारी की वजह से भी क्या होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट पे असर पड़ता है और इसमें भी ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसके अलावा जो बहुत एक महत्वपूर्ण बीमारी होती है, जेनेटिक बीमारी है, जो बच्चों को अपने माता पिता से मिलती है, जिसको बोलते हैं वॉन ब्लिब्रान डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, खून के थक्के जमाने की जो फैक्टर्स होते हैं वो मिस होते हैं। इस वजह से क्या होता है, जब भी चोट लगती है बहुत ज़्यादा खून निकल सकता है। तो इसका असर मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अलावा शरीर के दूसरे भाग में भी होता है, जैसे नाक से खून, दांतों से खून या स्किन से कहीं और भी खून आ सकता है। उसके अलावा जो बहुत बड़ी बीमारी है कैंसर, यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किसी तरीके का कैंसर है तो ये इसका असर भी इस पर पड़ता है। साथ साथ में कुछ कॉमन सी छोटी छोटी समस्याएं हैं, यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, बहुत कम कैल्शियम है, तब भी आपके शरीर में ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्लूट आ सकते हैं, या फिर
आपने बहुत ज़्यादा वजन में उतार चढ़ाव किया है, आपने बहुत ज़्यादा डाइटिंग करी है, बहुत ज़्यादा खाना शुरू करा है, इसका असर भी मासिक धर्म पर होता है और उससे भी क्लोटिंग फैक्टर पर असर हो सकता है। साथ साथ में जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, चिंता करते हैं, तो इसका असर भी मासिक धर्म पर होता है और इससे भी आपकी मासिक पीरियड डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब यदि बात करें पीरियड में अबनॉर्मल रक्त के थक्के आने पर कौन सी जांच करवाएं, तो उसके लिए सबसे पहला होता है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। ये अल्ट्रासाउंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, उसके अलावा हार्मोन परीक्षण में स्पेशली टीएसएच या फिर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन की आपको जरूरत पड़ सकती है। साथ में यदि हम बात करें तो टीबी में मेंटॉक्स या टीबी पीसीआर टेस्ट आप करवा सकते हैं। साथ में कैंसर परीक्षण के लिए आप बायोप्सी वगैरह या फिर पैप्समेयर वगैरह भी करवा सकते हैं, या एंडोमेट्रियम बायोप्सी। उसके अलावा रेडियो इमेजिंग टेस्ट की यदि बात करें तो आपके डॉक्टर आपको एमआरआई या सीटी स्कैन के भी रिकमेंड कर सकते हैं। यदि हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट होता है कि आपको डॉक्टर जनरली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह पेन किलर्स देते हैं, या फिर ट्रेनेक्जिमिक एसिड जो बेस्ट होती है, या इथेमसेलिट कॉम्बिनेशन, वो आपको दे सकते हैं खून रोकने के लिए। उसके अलावा ओरल प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स होती हैं, या फिर आईयूआई डिवाइस का या सर्जरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ महिलाओं में ओरल कंट्रासेप्टिव के मिस यूज या ना यूज़ करने की वजह से भी असर होता है, तो उसमें आपको ओरल कंट्रासेप्टिव वगैरह भी लिख सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि आपको क्या करना चाहिए मासिक धर्म के दौरान बचने के लिए, तो आप हेल्दी डाइट लें, डाइट रेगुलर टाइम पे रखें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, तरल पदार्थों का सेवन करें, स्वस्थ रहें और अपने जेनिटल ट्रैक्ट को अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखें। इससे क्या होगा, आगे चल के इन्फेक्शन वगैरह फैलने के चांसेस कम होते रहते हैं। अब बात करें क्या खाएं, तो उसके लिए आप जो है प्रोटीन, फाइबर, विटामिन डी, विटामिन B12 इनरिच जो डाइट होती है वो लें। साथ साथ में विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में लें। अब यदि हम बात करें फाइबर की, तो फाइबर में जैसे मेवे हैं, दालें हैं, अनाज हैं। सब्जियों में यदि बात करें, इसके अंदर गाजर, टमाटर, मटर। साथ में यदि हम बात करें विटामिन सी, खट्टे फलों की, जैसे फल में नींबू, संतरा, केला, अनार वगैरह, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोटीन डाइट की बात करें तो आप दाल है, चने की दाल है, पीली मूंग, हरी मूंग या फलियां वगैरह ले सकते हैं। साथ में डेयरी उत्पाद जैसे कि सोया मिल्क है या पनीर, दही, इसका इस्तेमाल रेगुलर करें। नट्स में अखरोट है, बादाम है। साथ साथ में यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो आप चिकन, फिश, एग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में चॉकलेट वगैरह भी नियमित मात्रा में खा सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे अन्य वीडियो देख सकते हैं, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।